आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बताने वाला हूं मैं संविधान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, जिससे कि आपका संविधान से संबंधित कोई प्रश्न पेपर में रह ना जाए। आप सभी प्रश्न करके आओ। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लें, जिससे कि आपका संविधान से संबंधित टॉपिक क्लियर हो जाए। संविधान से जितने भी प्रश्न बनेंगे इन वीडियो में आप क्लियर करा दिए जाएंगे। हमारा 39वां प्रश्न दिया हुआ है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। 40वां प्रश्न दिया हुआ है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल हमारे प्यारे भारत की देन है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल हमारे प्यारे भारत की देन है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 40वां, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। कितनी है? तो 545 है सदस्य संख्या हमारी वर्तमान में लोकसभा में। और कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 550 और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो कितनी हो जाती है? 552 कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। अधिकतम इतने सदस्य हो सकते हैं हमारे लोकसभा में। प्रश्न 41वां है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? हमारा प्रश्न है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 250। कितनी? 250 सदस्य संख्या कुल निर्धारित की गई है, जिनमें से क्या है, अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या है, यह निर्धारित किया गया है कि अधिकतम राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? 250 होगी। हमारा अगला प्रश्न है 42वां, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में कितने किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 43वां, राज्यसभा में कोई सदस्य कितनी भाषाओं में भाषण दे सकता है? तो राज्यसभा में कोई भी सदस्य हो सिर्फ 22 भाषाओं में ही भाषण दे सकता है, क्योंकि 22 भाषाओं में ही अनुवाद करने की सुविधा राज्यसभा में मौजूद है। हमारा 44वां प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसे पावर होती है कि यह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। हमारा 45वां प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता तो करता है कौन? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति को यह पावर 108 अनुच्छेद के अनुसार मिली हुई है। 108 अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 46वां। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? तो 46वां हमारा अगला प्रश्न है। ये 45वां लिखा है, गलत छाप आ गई है। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? यहाँ पर क्या लिखना था? कब हुआ था। राज्यसभा का पहला सत्र कब बुलाया गया था? राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो 13 मई 1952 में हुआ था, क्योंकि आम चुनाव 1952 में ही हुए थे। कब हुए थे? 1952 में हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है 47वां, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी देश की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी? इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार यह बताया गया है कि हिंदी देश की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत यह बताया गया है, वर्णित है कि राज्य की राजभाषा क्या होगी? हमारे देश की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। हमारा 47वां प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारा 48वां प्रश्न दिया हुआ है, तो इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा सदन बताइए जो कभी भंग नहीं होता है। तो ऐसा सदन होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हीं में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 233 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है, यानी चुने जाते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष जगदीप धनखड़ हैं। कौन है वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष? कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। यह 14वें क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। यह 14वें उपराष्ट्रपति हैं। हमारा 50वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत की संसद को किन अनुच्छेदों में रखा गया है? भारत की संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारत की संसद को 79वें अनुच्छेद में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की लोकसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारत की लोकसभा को 81वें अनुच्छेद में रखा गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है 52वां, भारत की राज्यसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारत की राज्यसभा को 80वें अनुच्छेद में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 80 अनुच्छेद में रखा गया है।
हमारी संसद को रखा गया है 79वें अनुच्छेद में, हमारी राज्यसभा को रखा गया है 80वें अनुच्छेद में और हमारी लोकसभा को रखा गया है 21वें अनुच्छेद में। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, वह 18वें अध्यक्ष हैं, लोकसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है 54वां, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी, मीरा कुमारी थी। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी जी थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला पूछा जाए तो मीरा कुमारी थी और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो 1952 में के चुनाव में के बाद क्या बनाए गए थे? लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 56वां, प्रश्नकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। जब सदन की कार्रवाई का 1 घंटा बीत जाता है तो उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न 57वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका वर्णन 124वें अनुच्छेद में है। हमारा अगला प्रश्न है 58वां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पे? सिर्फ मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की सिफारिश पे, और मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 59वां, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे अध्यक्ष? तो 11 नवंबर 1946 को इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है 11 नवंबर 1946 को इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है 40वां, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है संविधान सभा को भंग कब किया गया था? तो संविधान सभा को भंग किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब भंग किया गया था संविधान सभा को? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इन्हीं ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।